यूपी के बागपत में एक मंदिर से ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। दो दोस्त 19 दिन पहले लापता हुए थे। अब उनके शव मंदिर परिसर में जमीन के नीचे दफन मिले हैं। पुलिस जब तड़के करीब 3 बजे मंदिर पहुंची तो दोनों के शव खोदकर बरामद किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मंदिर का महंत फरार हो चुका था। उसके 2 शिष्यों से पूछताछ हुई तो उसने ऐसा राज खोला जिसके बाद मंदिर परिसर में खुदाई कराई गई और दोनों युवकों के शव बरामद किए गए। दरअसल ये मामला चांदी नगर थाना क्षेत्र के सिगौली तगा गांव का है। यहाँ रहने वाले 25 साल के अंकित और 32 साल के इसरार दोनों दोस्त थे। अंकित दिव्यांग था और कोई काम नहीं करता था, जबकि इसरार मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसरार के परिवार में उसकी पत्नी फिरदौस और 3 बच्चे हैं। उसकी बेटी इसरा 6 साल की, बेटा आयान 5 साल का और फैजान 3 साल का है। वह अंकित अपनी माँ और 5 बहनों के साथ रहता था और 5 बहनों में इकलौता भाई था। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई की दोपहर दोनों दोस्त बाइक से घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वापस घर नहीं लौटे। अगले दिन जब दोनों वापस नहीं लौटे तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। दोनों के मोबाइल पर फ़ोन किया गया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 27 जुलाई की शाम से दोनों के मोबाइल भी बंद हो गए, जिसके बाद 29 जुलाई को परिजनों ने चांदी नगर थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज करा दी। परिवार का कहना है कि शुरुआती दिनों में पुलिस को लगा कि दोनों कहीं दूर चले गए हों, लेकिन जब 8 से 10 दिन बीतने के बाद भी दोनों का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस से दोबारा शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। पुलिस ने दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल, आखिरी लोकेशन और गांव के लोगों से पूछताछ की तो जांच में सामने आया कि दोनों आखिरी बार लाचौड़ा स्थित गणेश मंदिर के आसपास देखे गए थे। जिसके बाद पुलिस की जांच मंदिर के महंत नरेश नाथ तक पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम जानकारी मिली। बताया गया कि अंकित की बहन और मंदिर के महंत नरेश नाथ के बीच कथित तौर पर अफेयर चल रहा था। परिवार के लोगों को इस रिश्ते की जानकारी थी और वे महंत को समझाने की कोशिश भी कर चुके थे। परिजनों के मुताबिक 25 जुलाई को अंकित अपने दोस्त इसरार के साथ महंत को समझाने और कथित तौर पर धमकाने के लिए मंदिर गया हुआ था। इसी दौरान वहां विवाद बढ़ गया और पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक महंत ने इसी दौरान दोनों की हत्या कर दी। फिर दोनों के शव को मंदिर परिसर में ही दफना दिया गया और ऊपर से टाइल्स यानी सीमेंटेड ईंटें लगाकर जगह को ढक दिया गया ताकि किसी को भी शक न हो। वहीं पुलिस ने बुधवार रात मंदिर में छापा मारा, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही महंत नरेश नाथ अपने बेटे के साथ मौके से फरार हो गया था। मंदिर में उसको 2 शिष्य कृष्ण यादव और उज्जवल मिले तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में दोनों शिष्य पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों टूट गए। जिसके बाद दोनों शिष्यों की निशानदेही पर पुलिस ने रात करीब 3 बजे मंदिर परिसर में खुदाई कराई। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए। दोनों शव करीब 19 दिन पुराने होने की वजह से काफ़ी सड़ चुके थे। परिजनों ने कपड़ों और दूसरे पहचान चिन्हों के आधार पर शव की पहचान की। अंकित की दिव्यांगता और इसरार की घड़ी से परिवार ने उनकी पहचान की है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए बागपत जिला अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण और हत्या का तरीका स्पष्ट होने की भी उम्मीद है। बताया जा रहा है कि महंत नरेश नाथ मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 6 महीने पहले तक वह सिगौली तगा गांव में ही अंकित के पड़ोस में एक किराए के मकान में रहता था। बाद में कथित अफेयर की बात सामने आई और विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद वह अपने शिष्यों के साथ मंदिर परिसर में ही रहने लगा। बताते चले कि लहचौड़ा का गणेश मंदिर इलाके का प्रमुख मंदिर बताया जाता है। करीब 500 गज क्षेत्रफल में बने इस मंदिर में गणेश चतुर्थी और दीपावली के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में 2 शव दफन होने की खबर से इलाके में भी सनसनी फैल गई है। लोग टहल गए हैं। पुलिस मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाल रही है और महंत की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों युवकों की हत्या किस तरह की गई, इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे और शव को मंदिर परिसर में दफनाने में किसकी भूमिका थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और शिष्यों से पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी।
एक तरफ इसरार की मौत से उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चों का परिवार टूट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अंकित की 5 बहनों के बीच इकलौते भाई की मौत से मातम पसरा हुआ है। कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन से पहले एक भाई की मौत बड़ी दर्दनाक। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही मामले की बाकी पहलुओं पर खुलासा करने का दावा कर रही है। दिनांक 29 जुलाई 2026 को थाना चांदी नगर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लहचौड़ा के रहने वाले 2 युवक लगभग 3 दिन से गुमशुदा हैं, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना चांदी नगर से आवश्यक पता रसी सुराग रसी हेतु टीमें लगा दी गई। कल दिनांक 12 अगस्त 2026 को थाना चांदी नगर ने इस घटना का सफल अनावरण कर लिया है और तथ्य कुछ इस प्रकार है। इन दोनों युवकों की जान पहचान पास के ही मंदिर के पास रहने वाले एक महंत से हुई थी और ऐसा बताया गया कि इस व्यक्ति का मृतक अंकुर के परिवार में किसी के साथ अवैध संबंध था और इसी के चलते दोनों में आपस में विवाद था। दिनांक 25 जुलाई को ही उक्त अभियुक्त ने अपने 2 शिष्यों और बेटे के साथ मिलकर इन दोनों व्यक्तियों की हत्या करके इनको अपने आवासीय परिसर में ही दफन कर दिया था। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों शव का उत्खनन किया गया है और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल 2 अभियुक्त उज्जवल और कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष दोनों अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।